दोस्तों वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टडी। आज देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं हम आपको जीके के लिए। 10 क्वेश्चन है लेकिन 10 में दम है। ठीक है, देखिए आपको इसके विस्तार से समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई की गणना के लिए प्रयुक्त 10 सूचकांकों में से नहीं शामिल किया जाता है? ये कौन सा है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा कौन सा? तो ये जो इंटरनेट के कनेक्टिविटी है, इंटरनेट के कनेक्टिविटी को ज़रूरी नहीं माना जाता है, समझे, बहुआयामी गरीबी सूचकांक गणना करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वायुदाव पेटी को अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है? आपको पता होगा जहाँ घोड़ा को जो व्यापारी लोग लेके आ आते थे तो उसको फेंक देते थे, जल पानी में फेंकते थे, तो वो कौन सा है? तो देखिए ये ग्लोब है। ग्लोब का ये देखिए भूमध्य रेखा है, इधर इधर के भाग जो है इसे अश्व अक्षांश कहा जाता है। इसको कहेंगे उष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। बिछुआ, बिछुआ नेटल जो कहता है पत्ती चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? देखिए बिछुआ एक पौधा का नाम है और उसके पंक्तियों में जो होता है थोड़ा छोटा छोटा रोइंग होता है। ठीक है, ये रोइंग में कौन सा अम्ल होता है जो चुभ जाता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है व्यक्ति को या फिर जो भी जानवर होता है उसको, तो मेथनोइक अम्ल में होता है, इसीलिए इसे नेटल कहा जाता है। नेटल मतलब बिच्छू होता है, बिच्छू के डंक में भी नेटल में भी मेथनोइक अम्ल होता है, इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट चलिए, खासी पहाड़ी के दक्षिण ढलान के किस स्थान पर औसतन 12,000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है? तो देखिए ये जो है ना मासिन राम नाम की एक जगह है जो मेघालय में है। ठीक है, हम लोग पढ़ते थे सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा? तो मेघालय, वही मासिन राम सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियन पदक कब कहाँ जीता था? तो देखिए एथलेटिक्स में पहला विश्व चैंपियन पदक जो है इसने जीता था फ्रांस में। ठीक है, 2003 में जीता था। ये अंजू बेबी जॉर्ज थी। ठीक है, अंजू बेबी जॉर्ज, याद रखिएगा, अंजू बेबी जॉर्ज थी जीतने वाली। ठीक है, नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी पहल भारत में युवाओं के बीच खुले बेरोजगारी को कम करने के लिए कौशल उत्पादन करता है? तो इसका देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका क्या था? PM KVY ये योजना था जो चलता था, महिलाओं जो सभी को 6 महीना ट्रेनिंग देके इसे बाहर भेजकर इसको नौकरी देने की काम करते थे। कर्नाटक के एहोल में स्थित लाद खान मंदिर है एक। ठीक है, ये कौन सा वस्तुकला में बना हुआ है? तो देखिए वस्तुकला के 3 शैली हैं, एक तो आप द्रविड़ मिलेगा, नागर मिलेगा और एक मिलेगा आपको मथुरा शैली मिलेगा, है ना। तो इसमें देखिए जो कौन सा है तो अधिकतर जो है दक्षिण साइड में द्रविड़ शैली में, लेकिन ये जो बना हुआ है ना ये मंदिर बेसर शैली में बना हुआ है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का पहला प्रभुत्व शासन माना जाता है? प्रभुत्व शासन का मतलब है कि इसने इसी के पूर्ण रूपेण शासन इससे स्टार्ट हुआ था। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश है इसका। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक है, लेकिन ये जो है ना सिपाह सलाहकार कहा जाता था गजनी का, इसलिए इसे नहीं कहा जाता है। लेकिन इल्तुतमिश जो है अपने नाम के फतवा पढ़वाया था और सिक्का भी चलवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा रजत क्रांति से संबंधित सत्य कथन है? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 नंबर। रजत क्रांति उर्वरक से संबंधित है? नहीं, उर्वरक से संबंधित नहीं है। आपको पता होगा रजत क्रांति अंडा से संबंधित है। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को रजत क्रांति का जनक कहा जाता है? नहीं, इनको जनक नहीं कहा जाता है, इंदिरा गांधी को जनक कहा जाता है, समझे। इंदिरा गांधी ही रजत क्रांति का जनक कहा गया था। चलिए अब देखते हैं दोनों का हम लोग कौन सा उत्तर सही होगा। तो उत्तर इनमें से कोई नहीं सही होगा। ठीक है, अब चलिए इसके विस्तार देख लेते हैं। रजत क्रांति के उत्पादन में साथ साथ मुर्गी पालन में वृद्धि से संबंधित है, इसलिए कथन एक तो गलत हो गया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को रजत क्रांति के नेतृत्व में अग्रणीय माना जाता है, इसलिए उनको कथन
तो भी ये गलत हो गया था। ठीक है, ये चिकित्सा विज्ञान और मुर्गियों के लिए प्रोटीन के भरपूर आहार की मदद से उत्पादन हुआ था। ठीक है, यह 1969 से लेकर 1978 में शुरू किया गया था। रजत क्रांति ग्रे क्रांति यानी धूसर क्रांति कहा जाता है। उच्च उत्पादन वाले बीज की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उर्वरक में उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। कौन? ग्रे क्रांति। ठीक है, भारत में ग्रे क्रांति यानी धूसर क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन के माना जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एम.एस. स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक था। ठीक है, इन्हीं को माना जाता है। इसी तरह से वीडियो को आप देखे हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।